मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुज़ाकरात होने चाहिए बाशमूल तहरीक इंसाफ। प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लीड लेनी चाहिए और वो इनिशिएटिव है। तमाम जमातों को अपने इख्तलाफात भुलाकर मुल्क और कौम के लिए सब एक हो जाना। मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक पॉलिटिशियन है और उनसे हमारे पुराने वाबस्तगी है और हम चाहते हैं कि हम मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। चेयरमैन सेनेट सियासी जमातों में मुज़ाकरात के हामी। सियासी जमातों में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है, इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को भी मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। वज़ीर आज़म कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी मामलात पर साथ देंगे। सियासी जमातों में इत्तेहाद ना होने से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान से पुरानी वाबस्तगी है, हम चाहते हैं कि मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद। हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। बतौर अपोजिशन जमात हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें होती रहती हैं। किसी मुलाकात में स्पीकर से मुज़ाकरात की बात की ना इरादा है। पीटीआई ने कभी भी स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए दोबारा आने की पेशकश भी नहीं की। मुलाकातें ओपन और असम्बली अमूर चलाने या अपोजिशन के पार्लिमानी अमूर बारे ही होती हैं। चेयरमैन पीटीआई। जलसा कामयाब होगा तब जब जलसा होगा। ये फैसला हो चुका है और जल्द ही इंशाल्लाह तहरीक का आगाज होगा। जो तहरीक है वो पाकिस्तानियों की तहरीक होगी और इस तहरीक में सबसे अहम जो फोकस है वो लोगों के डर और खौफ को खत्म करना है। जलसा तब कामयाब होगा जब जलसा होगा। बानी पीटीआई की रिहाई मैंडेट वापसी की तहरीक चलाने का फैसला हो चुका, जल्द ही आगाज होगा। तहरीक का मकसद लोगों के डर और खौफ को खत्म करना है। तहरीक का आगाज पंजाब से करेंगे, मार्च और धरने होंगे। हमारे पास तहरीक चलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अगर हम ये तहरीक नहीं चला सकते तो हम जुल्म के सामने सरंगूब कर चुके। नहीं समझता बानी पीटीआई को मिलिट्री अदालत में पेश करने का कोई जवाब है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। चकज़ई साहब हो गए या मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, उनके साथ हमारा बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है और उसकी बुनियाद ये है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। उनके साथ हमारे मुज़ाकरात या हमारी मुलाकातें जो हैं वो तो होती रही हैं, हो रही हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। महमूद खान अचकज़ई से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे, उनसे मुलाकातें होती रही हैं, होती रहेंगी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुज़ाकरात और मुफाहमत की बात की। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की बात चलाई लेकिन वो गैर संजीदा शख्स है। नवाज शरीफ शौक से बैरून मुल्क के इलाज नहीं करवाते, माजी में भी उन्हें ज़बरदस्ती सऊदी अरब भेजा गया था। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को भी बुज़दिलाना वार करार दिया। चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चुनाव बानी पीटीआई की शमूलियत पर कड़ी तनकीद। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बरतानवी अखबार ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दे दिया। उसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाला कैसे चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो सकता है। बानी पीटीआई ने काबिल से इत्तेहादी अफवाज के इनकलाब पर तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई ने जिनसी हरासा होने वाली खवातीन को ही जिम्मेदार करार दिया। उन पर खवातीन से मुतालिक मुतनाज़ा बयानात के इल्ज़ामात हैं। बानी पीटीआई की नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। सज़ा याफ्ता शख्स का चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। क्या बानी पीटीआई वाकई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर बेहतरीन इंतखाबात है? बरतानवी अखबार दी गार्डियन का सवाल। डेली मेल में भी बानी पीटीआई की ऑक्सफोर्ड चांसलरशिप की उम्मीदवारी पर संगीन सवालात उठा चुका।
वज़ीर आज़म का अफरात ज़र और महंगाई के आशारियों में कमी पर इज़हार इत्मीनान। जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई। अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। रवा माह अफरात ज़र की शरह में मज़ीद कमी की पेशगोई खुशाइंद है। फिच के बाद मोडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया, जो आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत मुआशी आशारियों का एतराफ़ है। हुकूमत मुआशी असलाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग पॉलिसी पर तेज़ी से काम हो रहा है। इसके मुईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमायां होंगे। बिजली के बिलों में रिलीफ, तेल की कीमतों में मजीद कमी की गई। हुकूमत तमाम फ़वाइद आम आदमी तक मुंतकिल करने पर यकीन रखती है। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। हुकूमत हल के लिए दिन रात काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मासूम शहरी जिनका ताल्लुक़ पंजाब से था, उनको बसों से उतार के जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। मैं रिपीट करता हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं एक बार फिर आपके सामने भी ये कहना चाहता हूँ, पंजाब के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है, दहशतगर्द का ना कोई मज़हब है, ना कोई मसलक है। दहशतगर्द को सिर्फ दहशतगर्द ही ट्रीट किया जाए और बोला और कहा जाए। ये दहशतगर्द हैं, इनको नाराज़ बलोच ना कहा जाए। ये रॉ फंडेड लश्कर है। जो मुकद्दस पाकिस्तानियों का खून बेदर्दी के साथ बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। उनको कानून के मुताबिक सज़ाएँ दिलाई जाएंगी। दहशतगर्दों को नाराज बलोच ना कहा जाए। पंजाब के मासूम शहरियों को बसों से उतार कर शहीद किया गया। किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। किसी पंजाबी नहीं, पाकिस्तानियों का खून बहा। बलोचिस्तान हुकूमत फोर्सेस से मिलकर खून के हर कतरे का हिसाब लेगी। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। मुकद्दस खून का बदला जरूर लिया जाएगा। यह हकूक की जंग नहीं है। पहले दिन से कह रहा हूं कि ये रॉ फंडेड लश्कर है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों हमदर्दों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आइन के अंदर रहकर किसी से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। जो मासूम लोगों को शहीद करे, क्या उनसे मुज़ाकरात करूं? वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मानसून बारिशों का नया स्पेल रंग जमाने को तैयार। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। आज और कल बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब, बलोचिस्तान और अंदरून सिंध में भी बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की नई एडवाइजरी जारी। समुद्री तूफान नसना ग्वादर से 370 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 10वां अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफान शमाल मगरबी बाहर अरब में मौजूद। बलोचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। सिंध के माहीगीरों को समंदर में जाने की इजाज़त मिल गई। कराची में बारिश के बाद सीवरेज का निज़ाम और सड़कें तबाह। शाहराहों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। सीवरेज और बारिश का पानी बीता हाल सड़कों पर मौजूद। मीरपुर खास की तहसील जुडू में सैलाब ने तबाही मचा दी। आपी गुजरगाहों में शिगाब पड़ गए। मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब, कपास और सुर्ख मिर्च की फसलें तबाह। बीओडी स्पाइनल ड्रेन में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। बदीन के मुख्तलिफ सेमनालों में शिगाब पड़ गए। सैलाबी सूरत हाल, कई देहात पानी में डूब गए। जिला भर में लाखों अफराद बेघर हो गए। कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर। दादू कीर्तर के पहाड़ों पर भी बारिश और नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी रेलें ने काचू में तबाही मचा दी। दरियाए सिंध का सैलाबी पानी सेवन जामशुरू इंडस हाईवे पर टकरा गया। दर्जनों देहात का सेवन शहर से जमीनी राब्ता कट गया। मुतअद्दिद गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गईं। हब डैम मुकम्मल भर गया और स्पेल वे से पानी का अखराज। हब डैम में कराची और बलोचिस्तान के लिए 3 साल तक के लिए पानी जखीरा हो गया।